जय हिंद। तो आज हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी, आप सभी का जिसके एग्जाम 7 अगस्त यानी कल से शुरू होने वाले। तो सबसे पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट। आपको अब जो है आने वाली आपकी जब जब भी आपके एग्जाम है, कल हो चाहे परसों हो, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना 100% देंगे और जो आप अपनी सफलता अगर आपने तैयारी की है तो जरूर मिलेगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीपीसी जो एग्जाम कल से अंडर ग्रेजुएट यानी 10+2 लेवल की कल से शुरू होने वाली है, उसके अंदर पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, कितना अटेम्प्ट करें और क्या इसके बारे में सेफ स्कोर रहना है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे एनटीपीसी यूजी 2025 की, जिसकी एग्जाम यानी कल से 7 अगस्त से 8 सितंबर तक होने वाली है। लगभग ये 19 दिन चलेगी, बीच में छुट्टियां हैं। 19 दिन के अंदर अगर एक दिन में 3 शिफ्ट होती है, उस हिसाब से यहाँ पे 57 शिफ्ट होगी। और अगर लास्ट वाले दिन किसी दिन कम शिफ्ट हो तो हम मान ले 55 शिफ्टों में ये होने वाली है, 55 प्लस शिफ्ट में ये चलने वाला है। ये आपको पता ही होगा कि ये एग्जाम का पैटर्न। अब बात करेंगे जो है हमारे पास सेफ स्कोर क्या रहने वाला है और कितना हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको एक बार पैटर्न के बारे में बताना चाहता हूँ इसका। 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 90 मिनट्स आपको दी जाती है, जिसमें 30 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 30 रीजनिंग होती है और 40 जो है जीके जीएस के होते हैं। ये एग्जाम पैटर्न है, 30 क्वेश्चन रीजनिंग, 30 मैथ और 40 जीके जीएस के। इस बार जो है आपको जो एक इंटरफेस चेंज देखने को मिला है, जो एनटीपीसी की जो है वेबसाइट आपने देख लिया होगा, उसके अनुसार अगर बात करें तो इसका मतलब ये इसमें वो बताया है कि इस बार जो आपका ये इतने दिन क्या आते थे, मिक्स आते थे, 100 क्वेश्चन क्या आते थे, मिक्स आते थे इस बार। लेकिन वहां पे बताया गया है कि ये अलग अलग सेक्शन से होंगे, 30 अलग होंगे, मैथ अलग, 1 से 30 मैथ होगी, फिर यानी 1 से 30 रीजनिंग होगी, 140 जीके, इस प्रकार से होने वाला है। अगर आपके पास ये आता है और ये आता है तो दोनों के हिसाब से हमें कितना टाइम किस सब्जेक्ट में रहना चाहिए, उस सभी के चीजों के बारे में बात करेंगे, कितना पेपर ज्यादा से ज्यादा हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर पेपर मिक्स आता है आपके पास, अगर पेपर मिक्स आता है यानी 100 क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाते हैं, पहले रीजनिंग मैथ जीएस कहीं से भी शुरू हो रहा है, बीच बीच के अंदर आ रहे हैं, तो कैसे हम अटेम्प्ट करें। आप जैसे ही क्वेश्चन शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से आपको 100 तक जाना है, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं आपको 4-5 राउंड लगाने हैं, नहीं लगाने, सबसे फर्स्ट राउंड में आपको कौन से हल करना है, मैथ के क्वेश्चंस। और रीजनिंग में अगर मैं बात करूँ 30-30 में, जीएस तो आपको पता है कि अगर आ रही है तो आ रही है, नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है, ठीक है। अगर आप इन दोनों में बात आती है कि इसमें कौन से अटेम्प्ट करें और कौन से नहीं करें, तो अब तक आपने जो है ग्रेजुएट लेवल का पेपर जो हुआ था पीजी का, तो वो आपने देख लिया होगा। उसको देखने से आपको पता लगा होगा कि जो मैथ और रीजनिंग आ रही है वो एक एवरेज आ रही है, न तो ज्यादा हार्ड आ रही है और न ही इजी आ रही है, मॉडरेट भी नहीं आ रही, इजी से थोड़ी सी मॉडरेट तक जा रही है, हार्ड तो बिल्कुल नहीं आ रही। यानी कि 60 में से वहां पर हर स्टूडेंट जो तैयारी करके जा रहा है वो 55 प्लस बना पा रहा है। तो अब यहाँ पे हम फर्स्ट राउंड के अंदर जब जा कर रहे हैं 1 से 100 तक, तो कितने हमें ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए और कितने छोड़ने चाहिए, तो कौन से क्वेश्चन यहाँ पे करने चाहिए, उन सभी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप मिक्स क्वेश्चन में 1 से शुरू करते हैं, बीच के अंदर ये क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन यहाँ पे आपको जीके के हैं, तो आपको इन तीनों में कितने अटेम्प्ट करने चाहिए फर्स्ट राउंड में। तो मैं बोलूंगा आपको फर्स्ट राउंड में 70 से 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कैसे करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, तो जैसे जैसे आप यहाँ पे जाएंगे रीजनिंग और मैथ के, आपको दो तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक तो कि जनरल जो है 1 लाइन 2 लाइन में सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये रीजनिंग के तो आप सभी को पता है कि हालांकि रीजनिंग तो देखना होता है कि कौन सा क्या इसका हो रहा है, तो 1-2 लाइन के होते हैं मोस्टली। लेकिन अब मैथ में 1 लाइन और 2 लाइन से, दोनों में ज्यादातर क्वेश्चंस क्या होते हैं, 1 लाइन 2 लाइन से हो जाते हैं, तो उनको तो आपको करना ही करना है। तो 60 में से लगभग 40 क्वेश्चंस तो आपको ऐसे मिलेंगे जो 1 से 2 लाइन में हो जाएंगे, तो उनको फर्स्ट राउंड के अंदर करना है। 40 तो फर्स्ट राउंड के अंदर ये करना है। उसके बाद 20 क्वेश्चन यहाँ पे बचे हुए हैं फर्स्ट राउंड में, जिनमें से 10 क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो 3 से 4 लाइन के अंदर होंगे, तो उनको आपको क्या करना है। उन 10 में क्या होता है कि हमें लगता है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, हम इसको अभी स्किप करेंगे फिर से करेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि ये इस तरीके से होगा, चाहे भले ही वो 3 लाइन का हो 4 लाइन का। अगर आपके पास तरीका है कि ये इस तरीके से होगा, इसका आंसर इस तरीके से आएगा, तरीका अगर पता है, तो फिर आपको जो है 3 लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
तो आपको उसी टाइम उसको कर लेना है। हाँ, अगर फिर आपको लगे कि ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा, इसका तरीका गलत हो सकता है ये, तो फिर आपको उसको इस राउंड के लिए छोड़ देना है। तो लगभग आपको फर्स्ट राउंड में इन तीनों मैथ और रीजनिंग में 60 में से 45 क्वेश्चन आपको करना है। 45 से 50 क्वेश्चन आपको करना है। तो मैं मान लियो अगर आपने यहाँ पे 45 कर रहे हैं, 45 प्लस आप 50 तक करना है कि फर्स्ट राउंड में 50 हो जाए, उसके बाद 10 क्वेश्चन बचे। फिर आप बात करें जीके एंड जीएस में, तो जीके जीएस में क्या होता है, जनरली हमारा जो है 40 क्वेश्चन में से जो पेपर लेवल है, इस बार जो आप सभी बताया कि सबने देखा कि मुश्किल से 20 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे स्टूडेंट से। तो यहाँ पर आपको जो है 15 क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे बनाते हैं तो कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो लेकिन रीजनिंग इनमें क्या होगा, आपको जो आ रहे हैं वो फर्स्ट राउंड में आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होते कि सेकेंड राउंड में आप उनको जैसे 15 से डायरेक्ट 30 पे चले जाएं। हाँ, ये हो सकता है 15 से आप 18-20 पर फिर से चले जाएं। आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट राउंड के अंदर 15 से 20 करना है। चलो अगर 20 मान ले कि हम 20 अटेम्प्ट कर देंगे, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 65। और अगर आप इनको 50 अटेम्प्ट कर लेते हैं तो कितने हो जाएंगे, 70 क्वेश्चन। तो 70 तो आपको कम से कम जो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कर लेना। कितना टाइम में करना है, तो इन तीनों में आपको टोटल जो टाइम लगाना है वो लगाना है 60 से 65 मिनट। इससे ज्यादा आपको नहीं लगाना। 60 से 65 मिनट आप ले सकते हैं। उसके बाद बचेंगे आपके पास 25 मिनट या किसी के पास 30 मिनट। तो इस 30 मिनट को कहाँ पर काम में लेना है, 10 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बचे हुए थे। तो अगर हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैथ और रीजनिंग के, तो हमारे पास कितने बचे, 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन अब आपको यहाँ पे करने हैं, जिनमें से एक आधा एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपसे नहीं बनेगा, तो उसको स्किप कर देना है। बाकी 7 से 8 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, वो 15 मिनट में आपको बना लेना है। 7 से 8 क्वेश्चन 15 मिनट में बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हुए 15 और जोड़ दो, नहीं 7, चलो 7 क्वेश्चन मान लो, 3 क्वेश्चन आप स्किप कर दिए दोनों से मिलाकर। तो अब हमारे पास अगर 15 मिनट गए तो कितनी मिनट बची, किसी के पास 10 बची और किसी के पास 15 बची। तो अब क्या करना है, अब आपको रीजनिंग जो जीके में आपने 20 क्वेश्चन छोड़े थे उनको देखना है। तो 5 मिनट वहां पे देना है आपको, 20 क्वेश्चन थे उनमें 5 मिनट देना है। उसके बाद जो फिर से इनके पास 5 मिनट बच गए, इनके पास 10 मिनट। तो अब इन 5 और 10 मिनट में आपको कंप्लीट एक बार देख लेना है कि आपने कोई गलत ऑप्शन तो सिलेक्ट नहीं कर दिया। एक बात का ध्यान रखना है, जो फर्स्ट बार स्टूडेंट है, कि आपको ऑप्शन पे ए बी और सी पे आप टिक करेंगे, उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट करना है। आप डायरेक्ट यहाँ से अगर इस कॉलम से 1 2 3 4 ऐसे चला रहे हैं तो वहां पे आपके क्वेश्चन सेव नहीं होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, आपको यहाँ से सेव एज करके आगे चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। जब हमारे पास इस तरीके से पेपर हो कि 30 रीजनिंग, 30 मैथ और 30 जीके हो, तो उस टाइम क्या करें, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। जब हमारे पास मैथ, रीजनिंग और जीएस अलग अलग सेक्शन से हो, तो इसमें कितना था टाइम दे। तो यहाँ पे हमारे पास जो होते हैं 30 क्वेश्चन होते हैं और इसके 30 होते हैं और 40 क्वेश्चन इसके होते हैं। तो इनमें आपको फर्स्ट राउंड के अंदर करना है, करना कितना है, आप 20 से 25 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, जो इजीली आपसे बन जाएंगे। कितना टाइम देना है आपको, यहाँ पे 25 मिनट देना है। कितना टाइम, 25 मिनट। 25 मिनट उसमें इजी बन जाएंगे। तो 25 नहीं तो आप यहाँ पे 30 मिनट भी दे सकते हैं, ठीक है। 25 से 30 मिनट में आपको ये क्वेश्चन बना दें। उसके बाद आती है रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपको फर्स्ट बार में क्या करना है, 25 से 28 क्वेश्चन जो बना लेना है, और टाइम आपके देना है यहाँ पर 25 मिनट। फिर अगर बात करें जीके में, तो जीके में आपको लगभग 20 क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में बन जाएंगे। यहाँ पे आपकी 10 मिनट में बहुत ज्यादा है, अगर आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते। तो इस तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास देखो टाइम कितना हो गया, 55 और 10 65 हो गया, बचे कितने, 25 मिनट। फिर से आपको यहाँ पे आपके 10 और मान लो 8 यहाँ पर रहते हैं और 2 यहाँ पर अगर मानू तो 10, टोटल आपके पास 10 क्वेश्चन तो इन दोनों में रहते हैं और 20 क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। तो अब आपके पास कितने हैं, 25 मिनट। इनमें से आपको 10 मिनट इनमें देना है, 10 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट, जिनमें से आप लगभग 7 से 8 क्वेश्चन बना पाएंगे, 2-3 क्वेश्चन आपको स्किप करना है। और 20 मिनट, 20 क्वेश्चन आपको 5 मिनट में इनको देखना है, जितने बना सकते हैं बना लेना, और नहीं आ रहे तो उनको स्किप कर देना, तुक्का मत लगाना। बचेंगे कितने आपके, फिर से अगर 10 मिनट बच रहे हैं तो फिर से आपको एक बार सबको रिवीजन करना है।
रिवीजन का मतलब कि हमने कोई सही कर लिया हो और हमारा ऑप्शन में गलत सिलेक्ट हो गया तो उन चीज़ों को देखना है। तो इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है कंप्लीट। अब बात करें अगर सेफ स्कोर की क्या रहने वाला है, तो अब बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि यूजी पीजी का जो एग्जाम हुआ उसके अंदर पेपर हार्ड आया और उसके कारण कट ऑफ कम जाने के चांस है कि वहाँ पर 65 से 70 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन अगर बात करें यूजी की तो कट ऑफ यहाँ पे क्या रहने वाली है, सेफ स्कोर कि कितना स्कोर करें। ये सेफ स्कोर का मतलब ये नहीं होता कि कट ऑफ है कि इतनी जाएगी, सेफ स्कोर का मतलब है कि हमें इतना तो कर लेना चाहिए एटलीस्ट, ताकि अगर चांस बने तो हमारा ये सीबीटी 1 क्लियर हो जाए, ये होता है इसका मतलब। तो अगर हम सेफ स्कोर में बात करें कि हमें कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, तो आपको 100 में से, अभी मैं कारण बताऊंगा मैं ज्यादा क्यों बता रहा हूँ कम क्यों नहीं बता रहा। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हैं तो आपको लगभग 75 स्कोर करना ही करना है, 75 प्लस आपको करना ही करना है। इससे एक आध नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन हाँ इतना करने की आप बिल्कुल कोशिश करना कि इससे कम नहीं जाए। अगर आप जनरल जनरल या सॉरी एससी एसटी में है या अदर कैटेगरी से हैं जिनकी कट ऑफ इस एससी एसटी के इक्वल टू रहती है, तो वहां पर आपको 65 से नीचे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, कारण सुनो। अब देखो यहाँ पर जो है एनटीपीसी यूजी का है और जिसके अंदर लगभग 63 लाख फॉर्म है। अब 63 लाख में अगर 10 लाख स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जिन्होंने जो पीजी वाली एग्जाम वो दिए हैं, अगर वो यहाँ पे बैठते हैं तो सब आप सभी को पता है कि ये बच्चे वो है 10 लाख जिनमें मोस्टली बच्चों की तैयारी अच्छी है, जिन्होंने एक एग्जाम दे चुका है, वो पैटर्न समझ चुके हैं एग्जाम का और उसी टाइप के क्वेश्चन पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये अगर बच्चे बैठेंगे तो आपको पता है कि ये थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर करेंगे, तो जिसके कारण आपको इतना स्कोर करना है। 65 पे यहाँ पे नहीं चलेगा काम, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसमें चल जाता पीजी के अंदर, यूजी में यहाँ पे 65 पे नहीं चलेगा। आपको एटलीस्ट इतना स्कोर करना ही करना है। कैसे करेंगे अभी देखो भाई, ये 10 लाख बच्चे अगर यहाँ पर 10 लाख अगर ये वाले यहाँ पे बैठेंगे और उनमें से अगर मान लो आप 1 लाख भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो फिर तो इतनी तो सीट ही नहीं है, 3500 सीट है, 10 गुना लेंगे 40,000 को सेलेक्ट करेंगे। तो यानी कि अगर 1 लाख भी अच्छे स्टूडेंट्स है जो कंपटीशन इनके मुकाबला करेंगे, तो ये तो है कि कट ऑफ तो 65 नहीं जाने वाली है यहाँ पे। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि आपको इसमें 75 से कम नहीं जाना है, एससी एसटी में 65 से कम नहीं जाना है। जिससे कि क्या होगा, अगर आपका नॉर्मलाइजेशन से 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे भी होंगे तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारा होगा या नहीं होगा। इसलिए आप एटलीस्ट इतना स्कोर कर लेना। करना कैसा है, किस में कितना स्कोर करे, देखो यहाँ पे रीजनिंग और मैथ जो आती है मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट है। लगभग पीजी के का आपने मॉक टेस्ट देख लिया होगा या पेपर देख लिया होगा कि कैसा आया था, उसी के बेस पे आप उतना भी अगर मानते हैं तो यहाँ पे आपको कम से कम 55 से 58 नंबर आपको करने हैं। दोनों के अंदर 55 से 58 करने की कोशिश करना। और जीके के अंदर आपके पास आराम से आप 20 नंबर कर पाएंगे, क्योंकि जो आपने तैयारी कर रखी है वो आपको आता है पहले से। और जो इसमें पूछा गया था पीजी के अंदर एनटीपीसी, उसको आप उस लेवल को आपने देख लिया होगा और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं या प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है ज्यादा से ज्यादा लगाए तो उस हिसाब से। और 1700-1800 क्वेश्चंस लगभग ये वाले आपने देख लिए हैं, जिनमें से मोस्टली 10 से हर शिफ्ट के अंदर 8 से 10 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो लगभग यहाँ पे आपको 20 स्कोर करना है, 20 प्लस यहाँ पे आपको रखना है। तो इस तरीके से आप जो है टोटल 55 और 20 75 से 80 नंबर आप जा रहे हैं आराम से 78 तक। तो ये एक बेस्ट तरीका रहेगा सॉल्व करने का, अप्रोच भी कि किस तरीके से हमें कौन सा स्कोर करना है, क्या करना है। एक बेस्ट एवरेज स्टूडेंट्स और जो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी कर रखा है और मॉक लगा रखा है, टाइम मैनेज की उसके पास कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आराम से इतना कर ले जाएगा। मैथ रीजनिंग में आराम से इतना करेगा। मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट 60 भी करेंगे पूरे और 59 भी करेंगे, लेकिन आपको 55 प्लस रखना है। 55 अगर आप रखते हैं 20 जीके में ला के 75 पे आप जा सकते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपने मॉक टेस्ट में इतना ला रहे हैं तो डेफिनेटली अगर मॉक में आप इतना ला रहे हैं तो यहाँ पर भी आप इतना लाओगे, यकीन रखो अपने आप में। तो ये एक बेस्ट सॉल्यूशन है, बेस्ट तरीका है कि कितना कितना स्कोर हमें करना चाहिए और क्या क्या हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, और जो मैंने चीजें बताई यहाँ पे कितनी सटीक हो सकती है, क्या कुछ ठीक है या गलत है, वो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। जय हिंद, बाय।